जय हिंद बच्चों। तो अभी लास्ट टाइम चल रहा है क्लास 10th का, तो फटाफट कुछ एक केस स्टडीज कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर ऑप्टिक्स से। हर वीडियो में दो दो केस स्टडी करेंगे, जितना हो सकेगा वीडियो को शॉर्ट रखेंगे ताकि आपको भी समझ आ सके, बोर भी ना हो और सब चीज़ें स्मूथली चलती रहे, क्योंकि इस टाइम पे भी आपके पास होगा बर्डन। चलो फिर समझते हैं पहली केस स्टडी। इस केस स्टडी में देखो, ध्यान से देखना है बच्चों, क्या दिया हुआ है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो वी आर गिवन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक, विच कंसिस्ट ऑफ टू लेंस, जिसमें टू लेंस है। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ऐसा, जो आगे वाला है इसको बोलते हैं आईपीस, और इसको क्या बोलते हैं, नहीं थोड़ा सा गलत बोल गया मैं, जो ये वाला है सेकंड जो आई के पास होता है इसको बोलते हैं आईपीस, और जो फर्स्ट आगे है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ओके, ये दो लेंस होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। अब आगे बढ़ते हैं, इसको बोला है L1 और ये है अपना L2। नाउ द लेंस L1 कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, फॉर्म्स अ रियल इमेज। सो L1 जो है वो आपका क्या बना रहा है, रियल इमेज, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज। ये कुछ एक इसकी क्वालिफिकेशंस है, क्वालिटीज है, ठीक। अब दिस सर्व एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेकंड, तो यहां से जो इमेज बनेगी, क्योंकि ये एक आपका इमेज जो है इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, तो इन्वर्टेड इमेज मतलब यहां पे इसके एक्सिस से नीचे इमेज बनेगी, ठीक। यहां पे इमेज बनी, इन्वर्टेड है, रियल है और मैग्निफाइड। मैग्निफाइड मतलब उसका साइज बड़ा होगा। ओके, नाउ ये जो इमेज है ये आपकी बिहेव करेगी एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी फॉर द आई पीस, इस आई लेंस के लिए। ओके, द आई पीस फंक्शंस लाइक ए सिंपल माइक्रोस्कोप। ये जो आई पीस है ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह फंक्शन करेगा, और इट प्रोड्यूसेस द फाइनल इमेज। ये फाइनल इमेज प्रोड्यूस करेगा जो कि इन्वर्टेड होगी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, एनलार्ज होगी और वर्चुअल होगी। अब देखो, ये आपके जो लेंस होते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस होंगे। एक तो कॉन्वेक्स लेंस क्यों होंगे, क्योंकि कन्वर्ज करते हैं, जो भी हमारे माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें मोस्टली ये कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। क्यों, क्योंकि हमें मैग्निफाइड इमेज चाहिए, और हमें अगर वर्चुअल इमेज चाहिए वो भी कॉन्वेक्स लेंस से बना सकते हैं, रियल है तो भी कॉन्वेक्स से बना सकते हैं। अब देखो, जो ये सेकंड लेंस है इसमें कहा है कि जो इमेज है वो एनलार्ज होगी और वर्चुअल होगी। सो वर्चुअल इमेज होने के लिए बच्चों क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट कहां रखा होना चाहिए, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ये आपका फोकस हो गया इस लेंस का, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये जो इमेज बनाएगा, यहां से जो एक्सरे, जो ये रेज पास होंगी, ये जाके मेट करेंगी यहां पे, और एक बड़ी इमेज बनेगी जो कि आपकी फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इससे इन्वर्टेड है और एनलार्ज है और वर्चुअल है। समझ गए, वर्चुअल क्योंकि इमेज भी इधर थी, ऑब्जेक्ट भी डाउनवर्ड था, इमेज भी डाउनवर्ड बनी है। गॉट माय पॉइंट। तो ये वर्चुअल इमेज है। चलो ये समझ आ गया, कंप्लीट सेटअप। अब इससे रिलेटेड करते हैं क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लेंस मस्ट बी यूज्ड, L1 और L2। देखो माइक्रोस्कोप होगा, माइक्रोस्कोप में हमें चीजें बढ़ानी होती हैं, छोटे से बड़ा करना होता है। सो वी ऑलवेज यूज कन्वेक्स लेंस इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे जो कॉन्वेक्स लेंस होंगी, दोनों कॉन्वेक्स लेंस होंगी। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, व्हाट इज द वैल्यू एंड साइन ऑफ मैग्निफिकेशन। वैल्यू और साइन ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा, किसका, अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन सिस्टम, न्यू कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही बताएंगे, ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय L1। सो L1 जो इमेज बना रही है उस इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होगा। L1 मतलब आपका फर्स्ट लेंस। अब ये फर्स्ट लेंस जो है इसमें देखो क्या लिखा है, जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, रियल होगी। रियल का मतलब है डाउनवर्ड। सो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब नीचे, रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड इमेज। मैग्निफाइड का क्या मतलब है कि वैल्यू आपकी बड़ी होगी, मींस वैल्यू मोर देन 1। तो ये दो ऑप्शन, मोर देन 1। और व्हाट इज द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन। बच्चों मैग्निफिकेशन क्या होगी, मैग्निफिकेशन हाइट से अगर निकालें तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इमेज की हाइट डाउनवर्ड में है तो नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट की
ऊपर है तो पॉजिटिव, सो द मैग्निफिकेशन वैल्यू इज नेगेटिव। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। वी गॉट आर ऑप्शन डी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू एंड साइन ऑफ, अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन सिस्टम, मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय L2। सो इमेज फॉर्म्ड बाय L2, दिस इज द L2 लेंस 2। यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट थी और जो इमेज बनी है वो इसी के बैक साइड में यहाँ पर बनी है, जो एनलार्ज है। एनलार्ज का मतलब है कि बड़ी इमेज बनी है। इमेज इज बिग मीन्स we have value more than 1. These are the two options that are correct. Now इसमें मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हाइट ऑफ इमेज विच इज दिस इज नेगेटिव। डाउनवर्ड जो एक्सिस है, ओरिजेंटल एक्सिस, उससे नीचे होगा तो नेगेटिव। सो हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो ऑब्जेक्ट की हाइट भी नेगेटिव। सो वी गेट पॉजिटिव वैल्यू। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी विच इज करेक्ट। ठीक है, चलो फिर ये समझ आ गया तो आगे बढ़ते। कुछ समझ ना आया तो बच्चों क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक, अब आपका हो गया ये क्वेश्चन। इफ द पावर ऑफ आई पीस L2 जो है उसकी पावर आपको गिवन है 5 डायोप्टर एंड इट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर। जो इमेज है आपकी वो 80 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से 80 सेंटीमीटर दूर बन रही है। मतलब देखो पावर तो निकालते हैं हम 1 अपॉन फोकल लेंथ जो कि आपकी मीटर्स में होगी। ठीक, अब यहां से निकालेंगे पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 अपॉन, ये क्या हो जाएगा F इन सेंटीमीटर। नाउ फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर विल बी 100 अपॉन पावर, पावर क्या है आपकी 5, सो 100 अपॉन 5 विच इज 20 सेंटीमीटर। दिस इज आर पावर, दिस इज आर फोकल लेंथ। अब इसके बाद बात आती है एंड इट फॉर्म्स एन इमेज एट डिस्टेंस। अब देखो आपने देखा था अभी कि इमेज कहाँ बनी, बैक साइड। सो बैक साइड ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो साइन क्या लेते हैं बच्चों, इमेज का साइन ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में क्या लेंगे, नेगेटिव। सो इमेज डिस्टेंस विल बी नेगेटिव 80 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द, कहां पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे? सो यूजिंग लेंस फॉर्मूला वी हैव 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हमें निकालना क्या है, यू, यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ। 1 अपॉन वी क्या है, ये रहा माइनस 80 सेंटीमीटर, सो इट विल बी माइनस 80 माइनस 1 अपॉन एफ, एफ क्या है 20, सो इट विल बी 20। टेकिंग एलसीएम इट इज 80 minus 1 minus 4 which is minus 5 upon 80, hence it will be 16. So u is equals to minus 16 means our value is minus इसमें साइन दिखाया नहीं गया है लेकिन माइनस 16 आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलो ये होगी केस स्टडी 1। अब केस स्टडी 2 पे आते हैं। अब देखो इसमें पढ़ो, The above image, ये जो इमेज गिवन है ये आर दैट ऑफ ए स्पेशलाइज स्लाइड प्रोजेक्टर। इसमें क्या होता है, यहाँ पे फिल्म डलती है, वो आगे चलती रहेंगी और ये प्रोजेक्टर आपको दिखाता है। स्लाइड्स आर स्मॉल ट्रांसपेरेंट माउंट्स, ऐसे माउंट्स होती हैं इन स्टडी फ्रेम आइडियली सूटेड टू मैग्निफिकेशन एंड प्रोजेक्शन। सो मैग्निफिकेशन मतलब वो इमेज को तो एनलार्ज कर ही रहे हैं। अब सिंस दे हैव ए वेरी हाई रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन है एंड अ हाई इमेज क्वालिटी, क्योंकि हाई इमेज क्वालिटी और हाई रेजोल्यूशन होता है इसमें। देयर इज ए ट्रे वेयर स्लाइड्स आर टू बी पुट इनटू अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन। यहाँ पे
इनको स्लाइड्स को, ये जो स्लाइड्स हैं आपकी जिसमें इमेज होती है, इसको एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में रखा है सो दैट द व्यूअर्स कैन सी द एनलार्ज्ड, देखो पॉइंट नोट करना है जो आपके साइंस का है, एनलार्ज्ड इरेक्ट इमेज, इरेक्ट सीधी of the transparent slides. This means that the slides will have to be inserted upside down in the projector. Now, to show her students the image of insect that she investigated in the lab, Miss Lyer brought a slide projector. स्टूडेंट को इमेज दिखाने के लिए जो टीचर है वो प्रोजेक्टर लेके आए हैं। अब her slide projector produce a 500 times means image is very large। image large कौन प्रोड्यूस करता है? convex lens। ओके, अब large and inverted image, inverted भी है। अब जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड भी प्रोड्यूस कर सकता है और इरेक्ट, दोनों तरह की इमेज फॉर्म हो सकती है कॉन्वेक्स लेंस से। बट जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस से वी कैन ओनली प्रोड्यूस, बताओ, इरेक्ट इमेजेस। ठीक है, चलो। ऑफिस जब स्क्रीन 10 मीटर दूर रखी है तब, ये आपने डिटेल्स होगी स्पेसिफिकेशन। अब based on the text and data given in the above paragraph, what kind of lens must the slide projector have? Okay, इसमें देखो दिया हुआ है कि व्यूअर्स को एनलार्ज इमेज दिखे, और दूसरा इसमें दिया हुआ है कि इमेज जो होगी वो आपकी इन्वर्टेड होगी। सो इफ इमेज इज इन्वर्टेड hence the lens will be कॉन्वेक्स लेंस होगा बच्चों। अब इफ v इज द सिंबल यूज फॉर द इमेज डिस्टेंस, v जो है आपका सिंबल है इमेज डिस्टेंस के लिए, एंड u फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देन विथ वन रीजन स्टेट व्हाट विल बी द साइन फॉर इन द गिवन केस। सो v और u का साइन क्या होगा, और किसका साइन पूछा है? v और u। अब देखो जो v है उसका साइन हो जाएगा आपका v। इमेज कहां प्रोड्यूस होगी? देखो कॉन्वेक्स लेंस है, और बच्चों को क्या दिखाना है? एनलार्ज इरेक्ट इमेज। और इसमें क्या दिया हुआ? हर स्लाइड प्रोजेक्टर प्रोड्यूस अ 5000 टाइम एनलार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज। सो इन्वर्टेड इमेज का क्या मतलब है कि इमेज जो है वो राइट साइड में बनेगी, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट, राइट साइड में इमेज। सो v इज पॉजिटिव while u इज नेगेटिव। ठीक है, अब स्टेट व्हाट विल बी द साइन फॉर द गिवन केस। ओके, सो v पॉजिटिव, u नेगेटिव, क्योंकि हमें इन्वर्टेड इमेज बनानी है। अगर इसमें मैग्निफिकेशन का पूछे, मैग्निफिकेशन क्या होगी? सो मैग्निफिकेशन विल बी, हाइट से निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज नीचे है, सो इट विल बी नेगेटिव। सो मैग्निफिकेशन क्या होगी? नेगेटिव। समझ गए? समझ गए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ए स्लाइड प्रोजेक्टर हैज ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स विद अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। सो दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। focus length f will be plus 20 centimeter. The slide is placed upside down from the lens. So ये हो गया u जो कि आपका -21 सेंटीमीटर है, क्योंकि u आपका लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। ओके, हाउ फार अवे शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड फॉर द प्रोजेक्टर। अच्छा, स्क्रीन कहाँ पे रखें जो कि प्रोजेक्टर से आपकी वेल फोकस्ड इमेज बने। सो स्क्रीन विल बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस v, जो कि आप निकालोगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, विच इज गिवन बाय 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। 1/f, f क्या है? 1/20 और 1/21 करो, 20 इंटू 21 minus 20 which is 1/,
2 4. ओके, सो वी विल बी 420 सेंटीमीटर। इतनी दूर हम स्क्रीन को रखेंगे तब जाके फोकस्ड इमेज बन पाएगी बच्चों। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। मैंने स्लाइड इज प्लेस 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, यू जो है वो -15 हो गया आपका, -15 बिहाइंड द लेंस इन द प्रोजेक्टर एंड इमेज इज फॉर्म 3 मीटर इन फ्रंट ऑफ वी जो है वो +3 मीटर बनी है। ये सेंटीमीटर, दिस इज मीटर, मीन्स 300 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, फोकल लेंथ जो है इसमें सब कुछ तो दे दिया, करना क्या है, 14 सेंटीमीटर। ओके, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन। सो रे डायग्राम बना देंगे। अब मैं यहाँ रफ बनाऊंगा, लेकिन आपको स्केल और वो सब कुछ लेके जाना है। यहाँ पे आप इमेज ऑब्जेक्ट को रखेंगे जो कि आपका होगा 15 सेंटीमीटर। अब आपको ऐसे 15 सेंटीमीटर को कैसे दिखाए। ओके, सो यू कैन कंसिडर इसको 10 पीसेज में कर दीजिए। 1.5 सेंटीमीटर को आप 15 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड सेम यू कैन हैव अ इमेज टुवर्ड्स दिस साइड, और यहाँ से ये इमेज बनेगी, ठीक है, यहाँ से ये लाइनें क्रॉस होंगी। ओके, सो ऐसा एक रे डायग्राम बना देना है। और भी कोई क्वेश्चन है? नहीं। आज ये 2 केस स्टडी हैं। अगली वीडियो में नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं, शायद इसी से रिलेटेड मेरे को कुछ मिल जाए, वही करेंगे, ठीक है। चलो तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून, कंटिन्यू, वी विल कंटिन्यू।